Hello students. So today's class will be about components of income tax act. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। ठीक है, जो भी आप जनरेट कर रहे हो इनकम उस पर आपको डायरेक्टली करना पड़ता है। वो नॉन ट्रांसफरेबल है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। आप ही एज अ टैक्स पेयर गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। उसमें सबसे बड़ा रूल होता है इनकम टैक्स का। तो आज हम इनकम टैक्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल फॉर्मेट में एक ओवरव्यू है जिससे मैं डिटेल में आपको बताती जाऊंगी। सो आप ध्यान से सुनना, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना। जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले है एक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, सो सबसे पहले एक्ट का मतलब क्या है। हमारे पास इंडिया में इनकम टैक्स से कनेक्टेड एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अभी तक चल रहा है। अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं, न्यू एप्लीकेबल होगा, पर अभी भी मेजर तौर पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है, जो 1 अप्रैल 1962 को आया, इम्प्लीमेंट किया गया। अब आपको पता है कि एक्ट अगर आता है तो कौन इशू करेगा? पार्लियामेंट, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो रूल्स बनाती है। मींस हमारे पास इनकम टैक्स से कनेक्टेड एक एक्ट है 1961 का, जो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ। इसके अलावा कोई एडिशनल ऑर्डर्स या कोई भी तरह के प्रोसीजर हमें जानने हो, कोर लॉ तो एक्ट है, लेकिन जो आगे का प्रोसीजर है, ठीक है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, कैसे असेसमेंट होगा, ये सब रूल्स में है। तो हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी है, जो आपको प्रोसीजर में हेल्प आउट करेगा। सेकंड कंपोनेंट है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट एनुअल अमेंडमेंट्स मींस व्हाट। फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक स्लाइड में है। सबसे पहले फाइनेंस एक्ट कौन ले आता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो वो ले आएंगे एंड वो अमेंडमेंट जो भी है वो एक्ट में एप्लीकेबल करेंगे एवरी ईयर, एंड दे विल प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट उसे पास करेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट लिया जाएगा, ठीक है, अप्रूवल लिया जाएगा, एंड देयर बाय इट बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट क्या है? नोटिफिकेशंस। सो नोटिफिकेशंस कौन लेके आ सकता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन्स द बॉडी विच हैविंग द कंट्रोल ओवर दैट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट सर्क्यूलर्स। सर्क्यूलर्स के सामने क्या इशू, कौन करता है इशू? सीबीडीटी। अब सीबीडीटी क्या है? तो सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, रिलेटेड कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, आगे सर्क्यूलर्स हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कौन से ऑफिशियल्स के ऊपर क्या रहेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या करेंगे, इवन जो इंटरनली डायरेक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटीज़ को या ऑफिसर्स को, या इवन पास सर्कुलर्स में कुछ अमेंडमेंट करना है टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन एंड ऑल। सो इन दैट केस क्या कर सकते हैं? मास्टर सर्कुलर्स, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर टाइम टू टाइम कौन देगा? सीबीडीटी करेगा। इसके अलावा गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। गाइडलाइंस द वर्ड इटसेल्फ सेज कि प्रोसीजर किस तरह से हम बेस्ट प्रैक्टिस के साथ इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, टैक्स को, लॉज को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज क्या रहता है? प्रेस रिलीज एक इंफॉर्मेटिव, यू कैन से डॉक्यूमेंट है जो नॉन बाइंडिंग है राइट नाउ, बट इट इज इशूड बाय whom? इट इज इशूड बाय सीबीडीटी अगेन एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, पब्लिक एंड एडवांस रूलिंग। अब ये कौन इशू करता है? एएआर। एएआर क्या है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स। बेसिकली ये किसके साथ कनेक्ट करता है? ये अथॉरिटी कनेक्ट करता है रिलेटेड टू एनआरआई, that is non-Indian residents. So non-residents of India basically, NRIs.
सो जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, अगर उन्हें कोई इनकम शो करनी है इंडिया के अंदर, जैसे उनको क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कैरेक्टराइजेशन चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर कोई कंपनी है जो यहाँ पे आ रही है, सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले आ रही है कुछ, तो उस इनकम को कैसे दिखाया जाएगा, टैक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, वो सब जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक लीगल ओपिनियन चाहिए। तो वो जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसे हम कहते हैं एएआर, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स। नेक्स्ट, लास्टली हम देख सकते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। मतलब क्या कि टैक्स से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है कि आप कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज होता है, तो ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे पास, इवन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि आपको क्लियर है विद द कंपोनेंट्स कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनकम टैक्स से कनेक्टेड। लास्ट में जैसे ही पीपीटी कंप्लीट होगी, आई विल शो यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एज वेल। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि हमें क्लियर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन बजट में हम मतलब कौन, हम पब्लिक नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल बिल लोकसभा में रखेगा, ठीक है। एवरी 1 फरवरी, आपको पता है यूनियन बजट आता है, तो उस केस में वो फाइनेंस बिल भी रखेगा। अब फाइनेंस बिल किस में इंक्लूडेड होता है, मनी बिल में, जो आर्टिकल 110 में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। अब उसमें एक बिल को मनी बिल कैसे माना जाता है, वो स्पीकर डिसाइड करता है लोकसभा का, कि वो मनी बिल है या नहीं है। उसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कमिंग क्लासेस में। अब इसके अलावा उसमें क्या दिया जा सकता है यूनियन बजट के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर, जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड है फ्रॉम टाइम टू टाइम, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जैसे टैक्स स्लैब्स को बदलना होता है, सरचार्ज क्रिएट करना है, एग्जम्पशंस देने हैं लोगों को। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि टैक्स में से कुछ पार्ट कट करके उसके बाद पे ऑफ करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं प्रोविडेंट फंड का, तो प्रोविडेंट फंड जितना दिया जाता है उसमें डिडक्शंस 12% फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। वो एक रूल है जो हम सैलरीड चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। फिर सेस या जीएसटी अमेंडमेंट्स जो भी होगा वो सब उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर को देना है फाइनेंस बिल के अंदर। नेक्स्ट आता है डिस्कशन होगा लोकसभा में, बिकॉज अगर प्रेजेंट किया तो डिस्कशंस भी होंगे कि वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, वेदर इट्स नीडेड एनी काइंड ऑफ चेंजेस, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो वो डिटेल डिस्कशन होगा। और उसके बाद लोकसभा उसे अप्रूव करेगी और रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट करेगी तो फिर से उन्हें देना पड़ेगा इम्प्रूव्ड बिल, एंड फिर वो पास करेंगे विद मेजोरिटी। फिर वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में किस लिए जा रहा है, रिकमेंडेशंस के लिए सिर्फ, और वो रिकमेंडेशंस के लिए जनरली 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। एंड देन फिर से जब वो पास हो जाएगा तो लोकसभा विल बी इन्फॉर्म्ड कि या तो सजेशंस होंगे या तो फिर पास हो गया तो बिल दे दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड देन एज वी गॉट द कंसेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस ने कंसेंट दे दिए, प्रॉपर है, कोई बिल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, असेंट के पास, एसेंट देने के लिए। एसेंट मीन्स व्हाट, इसका अप्रूवल। तो अप्रूवल जैसे ही हो जाएगा इट बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट, जिसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी देख सकते हो। फाइनेंस बिल है जो फाइनेंस मिनिस्टर रखेगा लोकसभा में, लोकसभा के बजट में इंट्रोड्यूस करेगा एवरी 1 फरवरी। देन डिस्कशन होगा, डिस्कशन होकर अगर पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाएगा फॉर रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस के बाद फिर रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद अगर वो क्लियरली कंप्लीट हो चुका है, दोनों हाउसेस ने मान लिया है कि सही है, तो हम प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। और प्रेसिडेंट उसे जैसे ही साइन करेगा, अप्रूव करेगा, असेंट देगा, वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। आई होप आप सब क्लियर होंगे आज के दोनों टॉपिक्स से, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स और फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है। अब हमें रियली एग्जाम्पल्स देखने कंपोनेंट्स का।